फ्लिप फ्लॉप जो है जैसे मेमोरी डिवाइस में यूज होते हैं तो वैसे ही इन फ्लिप फ्लॉप का यूज रजिस्टर या फिर काउंटर्स में यूज किया जाता है। तो उस समय जो काउंटर्स होते हैं उनके लिए जो कंडीशन है वो है टॉगल कंडीशन, वो इसमें यूज होती है काउंटर्स बनाने के लिए। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में जो कंडीशन है वो टॉगल कंडीशन वही यूज करके फ्लिप फ्लॉप से आप काउंटर्स बना सकते हो। तो काउंटर्स बनाने के लिए अगर टॉगल कंडीशन ही चाहिए तो बाकी बची हुई कंडीशन जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप में सेट रिसेट या फिर लास्ट स्टेट ये जो कंडीशन है वहां पे यूज नहीं है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप में एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो मॉडिफिकेशन इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जे और के इनपुट्स है उनको कॉमन किया जाता है। तो इस फ्लिप फ्लॉप को वर्किंग आज हम देखेंगे। अब इस फ्लिप फ्लॉप में आपको दो ही इनपुट दिखेंगे, एक तो क्लॉक इनपुट और जो जे और के इनपुट दोनों कॉमन किया गया है वो। तो एक एक कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहला कंडीशन चेक करते हैं कि सपोज क्लॉक इनपुट इज 0 और जो कॉमन इनपुट है उसमें मान लीजिए 0 है या फिर 1 है, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लॉक इनपुट अगर 0 है तो जो दो इनपुट में गेट्स लगे हैं उनके एक एक इनपुट ऑलरेडी अभी 0 है। तो एंड गेट में अगर कोई इनपुट 0 रहता है तो दूसरा इनपुट कुछ भी रहा तो इसका आउटपुट जो है हमेशा 0 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है। तो जिसकी वजह से जो एंड गेट है वो अब डिसेबल कंडीशन में रहेंगे। अब डिसेबल कंडीशन में अगर उनके आउटपुट है तो वो आउटपुट जा रहे हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप के एस और आर इनपुट को, जो अभी दोनों 0 है। तो वहां पे फ्लिप फ्लॉप लास्ट स्टेट में रहता है। तो इस समय अगर क्लॉक इनपुट 0 है तो ये कॉमन इनपुट कुछ भी रहा तो भी आउटपुट आपको लास्ट स्टेट मिलेगा। ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, क्लॉक या तो 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा। अभी 0 हो गया तो अभी देखते हैं 1 देके। तो क्लॉक इनपुट अगर 1 है और मान लीजिए जो कॉमन इनपुट है उसको मैंने दिया है लॉजिक 0। तो अगर लॉजिक 0 मैं देता हूं, क्लॉक इनपुट 1 है तो दोनों गेट इनेबल रहेंगे। दोनों गेट अगर इनेबल है फिर भी जो कॉमन इनपुट है उसको 0 मिल रहा है, तो दोनों गेट को 0 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो इसकी वजह से दोनों गेट का आउटपुट रहेगा 0। तो दोनों गेट के आउटपुट अगर 0 है तो आर और एस इनको भी 0 मिल रहा है, जिसकी वजह से ये फ्लिप फ्लॉप अभी भी लास्ट स्टेट में जाएगा। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में मान लीजिए क्लॉक इनपुट 1 है और दूसरा जो कॉमन इनपुट है उसको मैंने दिया है लॉजिक 1। अब लॉजिक 1 अगर देता हूं तो जे और के दोनों इनपुट को 1 जा रहे हैं और क्लॉक भी यहाँ पे 1 है। तो जे के फ्लिप फ्लॉप में जे और के दोनों इनपुट अगर 1 होते हैं और क्लॉक भी 1 होता है तो उस समय कंडीशन कौन सा आता है? टॉगल कंडीशन। तो इस समय ये फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में जाएगा। आप ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन जो है वो 3 ही है। क्लॉक इनपुट अगर 0 है तो लास्ट स्टेट में जाता है, क्लॉक इनपुट अगर 1 है लेकिन कॉमन इनपुट अगर 0 है तो भी लास्ट स्टेट में जाता है। सिर्फ चेंज होने वाला कंडीशन कौन सा है कि क्लॉक इनपुट अगर 1 है और कॉमन इनपुट भी 1 है तो आउटपुट क्या होता है? टॉगल होता है। तो इस समय बाकी कंडीशन अगर छोड़ दे तो यहाँ पे सिर्फ टॉगलिंग हो रहा है इस फ्लिप फ्लॉप में। तो इसलिए इस फ्लिप फ्लॉप को टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है या फिर टी फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। और जो कॉमन इनपुट है उसको नाम दिया गया है टी। तो जैसे डाटा फ्लिप फ्लॉप में डी यूज किया था वैसे ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप है तो इसलिए इसको बोला जाता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरीके से ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप काउंटर्स में यूज होता है। वो कैसे, अगले वीडियो में जरूर देखिए।